मैंने एक ही मुतालबा किया कि मुझे डिवोर्स चाहिए। वो डिवोर्स मुझे नहीं दे रहे थे, मुझे धमकियां दे रहे थे, मेरे वापस आने के बाद भी मुझे तंग कर रहे थे। कल को अगर मैं मर जाती, मुझ पर कोई फायरिंग हो जाती, कुछ प्रॉब्लम मुझ पर हो जाती, तो उसका ज़िम्मेदार कौन होता, मुझे बताएं। हर औरत को एक मर्द चाहिए, हलाली तरीके से, इस्लामी तरीके से निकाह करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन तुहाडी खिदमत च हाज़र है तुहाडा होस्ट बाबर बेग ABH TV की तरफों। नाज़रीन काफ़ी तगविर तो बाद, काफ़ी कोशिश तो बाद जनाब साड़ी कोशिश रंग ले आई, उस हो गए कामयाब और आफरीन खान साहब सानू मिल गई ने जनाब और साडे नाल मौजूद ने। उन्होंने असी गल करांगे, बहुत सारे सवाल तुहाडे, बहुत सारे सवाल साडे, लेकिन असी कोशिश करांगे कि उन्होंने नाल इज्जतमाही जिहड़ा मतलब जवाब सारियां चीज़ां दा ले लईए। तो लेकिन गल इन्हां नाल असी तफसील नहीं करनी चाहांगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। की हाल वाल ने तुहाडे? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का, आप सुनाइए। अच्छा, असी तुहानू बड़ा तलाश किया, कुछ देर तुसी मंजर तो आउट हो गए। ओदी वजह और ओदा रीजन जिहड़ा लोग हकीकत जानना चाहते हैं कि मैं तो कोई आउट नहीं हुई, मैं तो काम कर रही हूँ। नहीं, कुछ दिन विचों मैं कह रहा कुछ दिन। अच्छा, इशू पूछे ना मुझे। इशू मैं पूछ रहा, तुहाडी एक वीडियो आई। हाँ। वीडियो तो बाद कुछ दिन जिहड़ा तुसी फिर मंदरयान तो आउट हो गए जी। वो वीडियो तुहाडी मेरे चैनल ते मौजूद है। जी उन्होंने लोगों ने देखा, बहुत सारे लोगों ने मेरे को नंबर मंगया। वो क्योंकि नंबर तो मेरे को भी नहीं सी और राबता तो मेरा भी नहीं सी। जी जी। मेरे को सोर्स सी ज़्यादा तो ज़्यादा इम्तियाज शाह। जी जी। तो इम्तियाज शाह जी ने मैं पूछा तो लग्या जी फिलहाल साडा भी कोई राबता नहीं। जी जी। उस हवाले ना जिनसे मेरी शादी हुई थी ना, वो मुझे धमकियां दे रहे थे, काम नहीं करने दे रहे थे, और उसके अलावा कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो इस वजह से फिर मुझे साइड पे होना पड़ा, और काम करवाने से भी लोग डर रहे थे। तो फिर मैंने खुला लिया है, तो उसके बाद मैं काम करने के लिए आई हूँ, और मैं काम करी 2 से 3 वीक में गायब रही हूँ, क्योंकि इसमें फिर मैं कोर्ट गई, वहाँ जाकर मैंने अपना केस दायर किया और अपनी खुला ली। तो बस इस वजह से अभी ज़िंदगी के साथ साथ ही कुछ ऐसे लोग भी निकल आते हैं जिनको फेस करना पड़ता है। तो मेरी ज़िंदगी में भी एक स्लम आया मेरी वालदा के जाने के बाद, क्योंकि जब माँ चली जाती है तो इंसान से रहमत चली जाती है, इसलिए। हुण खुला हो गया जी, खुला हो गया ते ठीक हो गया। तुहाडे वो मामला जिहड़े ने तय पा गए, मतलब अच्छे तरीके से पीछे हो गई। जब कोई इंसान किसी के साथ नहीं चल सकता तो उसे अच्छे तरीके से पीछे हो जाना चाहिए। अगर कहीं पे आपका बुरा वक्त गुजरता है तो कहीं पर अच्छा भी गुजरा होगा। जो अच्छे लम्हात होते हैं उन लम्हात को याद करके आपको अच्छे तरीके से सब कुछ वाइंड अप करना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया है, यहाँ पर लोग घूम फिर के फिर एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। तो कम से कम बंदे को इतना बुरा करना चाहिए जितना कि कल को एक दूसरे के सामने खड़े हो सकें। ठीक है, मैं आफरीन ना कुछ सवाल तल्ख करांगा इस तो कि आफरीन बड़ी खुशी नाल बखूबी जवाब भी तल्ख सवालों का अच्छा देंदी है, और मतलब उन्होंने फेस भी अच्छा करती है, और तलखियां जड़ियां ने फेस कीतियां भी हुई ने। अच्छा है भी कि लोग पूछते हैं कि आफरीन खान ने जिहड़े इन्ने पैसे कमाए वो कितने चले गए अचानक, मतलब क्योंकि वीडियो दे विच कहा गया कि इस टाइम मेरे को कुछ भी नहीं। लोग कहते हैं उसकी गड्डी कितने गई, अज तक जिहड़ा पैसा कमाया वो कितने गया। जेब में पैसा लेके कोई नहीं घूमता। अब आप कोई दुकान ले लेते हैं, कोई प्लॉट ले लेते हैं, कोई घर ले लेते हैं, कोई चीज़ ले लेते हैं, वो इन्वेस्टमेंट होती है जो आप अपनी प्रॉपर्टी पे करते हैं। ठीक है। जो इन्वेस्टमेंट होती है कैश, वो कैश कौन पास रखता है? कोई भी नहीं। मैं तो ख़ास तौर पर कभी भी अपने पास नहीं रखती, और ना ही मेरा किसी ने खाया है कि मैं कहूँ जी मेरा किसी ने खा लिया है, मुझे लूट लिया है, ऐसा भी नहीं है। वो बहुत अच्छा इंसान है, उसके साथ मेरा बहुत अच्छा वक्त गुजरा है। ठीक है, उसकी मेहरबानी है कि जिस वक्त मेरी वालदा का इंतकाल हुआ उसने मेरा बड़ा साथ दिया, मेरी मदर का इलाज भी करवाते रहे काफ़ी देर। तो मैं यही बातें सोच के उनको कभी बुरा नहीं कहूँगी, मगर सिर्फ उन्हें इतना सोच लेना चाहिए था कि अगर कोई शोबिस की लड़की अरूज टाइम पर आपसे शादी करके बैठ गई है, आपसे प्यार करती है, आपसे शादी की है, तो आप उसके साथ अच्छे से ज़िंदगी गुजारें, ना कि उसकी भी ज़िंदगी ख़राब कर दें। तो मगर मेरी अपनी गलती थी, मुझे फ़ैसला नहीं लेना चाहिए था। मैं पहले काम करूँगी अब जितना करना चाहती हूँ,
जब काम छोड़ूंगी उसके बाद फिर शादी करूंगी, उससे पहले अपनी करनी, क्योंकि उससे पहले फिर बहुत मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं। शादी लव मैरिज थी? लव मैरिज थी सारी। जो है हमारी 4 साल का हमारा रिलेशन था, जिसमें अंडरस्टैंडिंग पहले हमारी 3 साल रही। उस अंडरस्टैंडिंग में हम एक दूसरे के माइंड के मुताबिक थे, तो फिर हमने शादी की। शादी होने के बाद जब मैं निकाह में आ गई तो आहिस्ता 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 अदील चेंज होना शुरू हो गए, उनकी थिंकिंग मेंटालिटी चेंज होना शुरू हो गई, और वहाँ से फिर कुछ मसले चलते चलते यहाँ ਅੱਛਾ, ਕੁਝ ਚਰਮਗੋਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਦੀਲ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਬਿਸ ਇਹ ਨਾ ਕਰਨ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਸਦਾਕਤ ਹੈ? अदील ये चाहते हैं कि आफरीन को कोई ना देखे, एक बंद कमरा हो, मैं हूँ और आफरीन हो, ना उसको कोई पब्लिक का बंदा देखे, ना उसकी कोई माँ बहन भाई बच्चे कोई भी ना हो। वो जो उनको प्यार करती है, अगर वो नहीं होंगे तो उनके हिस्से का प्यार भी मुझे मिल जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता। माँ बाप बहन भाई सबकी अपनी अपनी जगह होती है, वो कभी नहीं छोड़े जा सकते। अगर कोई बंदा कहता है कि इनको छोड़ दे बंदा, तो ये गलत बात है, इस तरह कभी हो ही नहीं सकता। फिर उसके अलावा मेरी जो बेटी है उसे भी अगर मैं छोड़ दूँ, भाई को भी छोड़ दूँ, माँ मेरी पहले ही नहीं है, वालिद साहब मेरे नहीं है, तो किस तरह बताएं मैं रह सकती हूँ? जो मेरी ज़िंदगी में 2-3 लोग हैं उनको भी छोड़ दूँ, फिर कमरे में अकेले बैठ जाओ उनके सामने, तो ठीक है, अगर आपको कोई देखे तो वो ठीक नहीं है, इस तरह नहीं होता। हाँ, अगर आपको हाउस वाइफ चाहिए, आप उस फैमिली की लड़की से शादी करें, शोबिस की लड़की से शादी ना करें, क्योंकि उसने काम भी करना है, उसने बंदों से बात भी करनी है, जब उसने शो करना है तो 1000 बंदे ने रोज़ उसे देखना भी है, उसने सबके सलाम का जवाब भी देना है, इतनी सी प्रॉब्लम है। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਤੈਅ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਬਿਸ ਛੱਡ ਦਿਓਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੋਗੇ? नहीं, इस तरह की बातें तो खैर हम तय करते ही नहीं है कि जी हम, ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ शर्त या बुनियाद ਤੇ शादी ਹੁੰਦੀ है। ये बात हुई थी कि अगर अदील इस काबिल हुए कि अदील ने मेरी बुनियादें मजबूत कर दी, तो कल को मुझे काम करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। जदों एक बंदा हर एक शय मेरे वास्ते कर रहा है, मैनू की लोड़ पई है करन दी, मगर जदों एक बंदा तानू लारे लप्पियां ते रख रहा है, तानू ग्रीन ख्वाब विखांदा है कि मैं भी करांगा, ये भी करांगा, ये भी करांगा, ते बाद च कुछ भी नहीं करता क्यों जी मेरे निकाह च ही आ गए, हुण इन्हें कित्थे जाना है? तो इस तरह नहीं होता। अगर मर्द के अंदर खुद के अंदर खूबी होती है तो औरत बैठती है। ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਦੀਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਹੋਵੇ, ਆਫਰੀਨ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। हाँ, ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ख्वाहिश कोई ऐसी नज़र नहीं आई? अदील ने असल में मुझे अपना जो अंदर का था ना इंसान, जो उन्होंने छुपाया हुआ था मुझसे, वो मुझे तब दिखाया जब मेरी वालदा का इंतकाल हुआ है। मेरी वालदा के इंतकाल के 5 दिन बाद उन्होंने पहली दफ़ा मुझे बंद किया पिंडी में, 25 दिन वहाँ मुझे रखा, मारा पीटा, और बस अजीब अजीब बातें करनी, मेरी न्यूड वीडियोस बनानी कपड़ों के बगैर, मेरी तस्वीरें बनानी, ठीक है, उनका फ़ोन भरा पड़ा इन चीज़ों से, ब्लैकमेलिंग होनी कि ये जो है लीक हो जाएंगी, इस तरह हो जाएगा, ये हो जाएगा। 25 दिन बाद जाके हमारे बीच में डिसाइड हुआ कि ठीक है अदील, तुम मुझे काम करने दो, तो जैसे तुम कहो कि मैं वैसे कर लूँगी, मैं काम करने के लिए आई हूँ। एक दिन 2 दिन गुजर, तीसरे दिन मैं गायब हो गई फैमिली को लेके। मैंने जाके कहीं रेंट पे मकान ले लिया, वहाँ पे रहने लग गई। उस दौरान इन्होंने मुझसे रब्ता किया और हमारी सुलह हुई हमारी कोर्ट में वकील के सामने। बाकायदा स्टाम्प लिखा गया कि मैं ना शराब पीऊँगा, ना मैं अपने गार्ड्स लेके आऊँगा, और ना ही मैं मार पिटाई करूँगा। हमारी सुलह हो गई, ऊपर से कोरोना आ गया। कोरोना में सुलह हुई थी पहले महीने में, कोरोना के पहले महीने में। उसके बाद सही सब कुछ चलता रहा, वो भी ठीक चलते रहे, मैं भी ठीक चलती रही, मगर वो अपना यकीन बनाते रहे। कोरोना ख़त्म हुआ है, थिएटर शुरू हुए हैं, मैंने ड्रामा स्टार्ट किया है। मुझे कहते हैं जी आपने पिंडी ड्रामा करना है। पिंडी ड्रामा करने के लिए गए हैं तो उन्होंने ये रास्ते में से हमें पीर वाले दिन के, हमने पहले खाना खाने बाहर जाना है, रास्ते में से उठा लिया, और मुझे ये शो ही नहीं होने दिया कि उन्होंने ख़ुद ये सब करवाया है। जब हम उनके घर के बाहर पहुँचे तो हमें उन्होंने बताया कि मैंने ख़ुद करवाया है, क्योंकि मैं तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को इकट्ठे उठाना चाहता था। और वहाँ पर उनके एक ही मुतालबा था कि इन सबको छोड़ दो, ये दुनियादारी छोड़ दो। अब जितनी मार हम लोग खा चुके थे, जितना जुल्म हम सह चुके थे, हमने कब जो हमने देखना था वो तो देख लिया है, अब किस बात का कॉम्प्रोमाइज़ करना। मैंने कहा मैंने नहीं रहना, मुझे डिवोर्स चाहिए।
उनकी वालदा मोहतरमा पहले वो बहुत हाइपर थी मुझ पर, उसके बाद 1 घंटे बाद उनके भी दिल से आवाज़ आई कि नहीं, ये भी किसी की बहन है, किसी की बेटी है, ये भी अपने बच्चों के लिए मजबूरी के लिए लगी हुई है। उन्होंने फिर मुझे कहा कि ठीक है, तुम इससे सेपरेशन कर दो, हम तुम्हें जाने देंगे। वहाँ पे इन्होंने मुझसे स्टाम्प साइन करवाए और चेक लिए, अंगूठे लगवाए हमसे उस पर, पता नहीं ब्लैंक थे, पता नहीं क्या क्या कह रहे थे, हम उस पर लिख देंगे अगर तुमने जाके वहाँ पर बात की, किसी को कुछ बताया तो। इन शर्तों पर वहाँ पर मुझे उन्होंने निकाला और मुझे उस टाइम कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मेरे बच्चों के अलावा, क्योंकि 1 साल 3 महीने की मेरे भाई की बेटी है, उसे अदील ने बहुत मारा, मेरी बेटी को मारा, मेरी भाभी के साथ बदतमीज़ी की, फिर मेरे भाई को बहुत मारा, मुझे बहुत मारा। हम लोगों को उस टाइम ये था कि आज हमने बचना ही नहीं है। और इन सब चीज़ों का मेरे पास प्रूफ है। मेरे पास वो चीज़ें हैं जो मैंने अपने वकील को, अपने एडवाइज़र को जो दी हैं, तो अगर मैं उन चीज़ों को प्रूफ करती हूँ तो कहीं पर भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बात गलत नहीं निकलेगी, क्योंकि वो प्रूफ ही ऐसे हैं। मगर मैंने फिर भी अपनी इज़्ज़त देखी और मैंने इस बात को उछाला ही नहीं। सिर्फ मैंने एक ही मुतालबा किया कि मुझे डिवोर्स चाहिए। वो डिवोर्स मुझे नहीं दे रहे थे, मुझे धमकियाँ दे रहे थे, मेरे वापस आने के बाद भी मुझे तंग कर रहे थे। ड्रामे पर जा रही हूँ, अगर बात करोगी तो ड्रामा करोगी वरना नहीं, इस तरह की बात है। मैं अपना घर अपना काम से चलाती हूँ, काम करती हूँ, मुझे पेमेंट मिलती है, उससे मैं अपना घर चलाती हूँ। मैं किसी से मांग कर, किसी से भीख मांग कर, किसी के साथ गलत ताल्लुकात बना कर नहीं कमाती। तो अगर मेरा काम बंद होगा तो मैं कहाँ से सरवाइव करूँगी? इसलिए फिर मुझे काम करना ज़रूरी है मेरे लिए। ये कहते हैं कि जी मैं तलाक नहीं दूँगा, फिर मुझे कोर्ट से जो है खुला लेनी पड़ी। फिर मैंने खुला ले ली। मेरा उनका रास्ता अलग अलग है, मेरा उनसे कोई गिला नहीं है, कुछ नहीं है, बस थ्रेड मुझे है। अच्छा, उस वीडियो ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ जी। ਉਹ ਮਾਰਿਆ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਮਸਲਾ ਸੀ? क्योंकि वो एक मेरा भाई है और एक मैं हूँ, हम 2 ही बहन भाई हैं शुरू से। हम दोनों में प्यार बहुत ज़्यादा है। इवन के भाई की जो शादी हुई है ना, वो भी जो भाभी हैं वो भी मेरी पसंद की हैं। ठीक है। ठीक है, इतनी अंडरस्टैंडिंग है हम में कि वो भी मेरी पसंद की है, जो मैंने पसंद की उन्हीं से उन्होंने शादी की। फिर उसके अलावा मैं डांट लूँ, बोल लूँ, कुछ कर लूँ, कभी उस बच्चे ने कभी मेरे आगे पलट के जवाब नहीं दिया। वो कहता है ये मेरी मम्मा है, जो है ये मेरी माँ भी है, मेरी बहन भी है, मेरा बाप भी है, मेरा भाई भी है। जाहिर सी बात है, एक पढ़ी लिखी बात है, मैंने अपनी फैमिली के लिए अपनी लाइफ ख़राब की है ना। जी। मैं शादी करके आराम से अपना घर बसा सकती थी, मगर मैंने अपनी फैमिली के लिए अपनी लाइफ ख़राब की है। मैं अपने घर की बड़ी हूँ, जो मैं कहूँगी वही सब करेंगे ना। अगर कोई इतना खुद मुख्तार होता, कुछ कर सकता होता, तो मुझे काम करने की ज़रूरत ही ना पड़ती। तो इस चीज़ से उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि इतनी अंडरस्टैंडिंग क्यों है। उनको एक कॉम्प्लेक्स हो गया है कि ये बंदे का प्यार नहीं होगा तो मुझसे ज़्यादा प्यार हो जाएगा, जबकि मुझे उनसे प्यार है तो मैंने निकाह किया है ना। मगर इन हरकतों से प्यार नहीं बनता, नफ़रत बनती है। क्योंकि जो मेरे दिल का टुकड़ा है, जो मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरे बच्चे हैं, मेरा भाई है, मेरी माँ है, अगर इन लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी तो मेरे लिए दुनिया का जितना मर्ज़ी अच्छा बंदा क्यों ना हो वो फ़ारिग है। अगर कोई मेरी फैमिली को खुश रखेगा, वो दुनिया जहान का बुरा बंदा क्यों ना हो, वो मेरे लिए सबसे अच्छा बंदा है। हर बंदा, आप अपनी फैमिली पे कोई बात बर्दाश्त कर सकते हैं कभी भी? नहीं, फैमिली ना। देखो, फैमिली अजीज होंदी हर बंदे वास्ते, नहीं कर सकते ना। अजीज होंदी है। कोई भी बंदा जो मेरा ये इंटरव्यू सुनेगा, वो सिर्फ आंखें बंद करके 2 सेकंड के लिए ये सोच ले कि अगर उसकी बहन, बेटी, माँ, बच्चा, फैमिली का कोई भाई भी हो, उस पर भी अगर उसकी वजह से कोई किसी को तकलीफ़ देता है, तो क्या ये बनता है उसे बर्दाश्त होगा? नहीं होगा। वही हिसाब मेरा है कि मुझे भी नहीं बर्दाश्त हुआ। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपका मेरा मामला है, हमें आपस में सुलझाना और आपस में ही उसे सॉल्व करना चाहिए जी। दूसरा किसी को नहीं कुछ कहना चाहिए। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਇਆ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ, शादी ਦਾ, बहुत गलत, बहुत बुरा। मैं तो बल्कि ये कहूँगी शोबिज़ के लिहाज से आप कभी शादी मत करें। जब आप वाइंड अप करें तब शादी करें, ताकि आप अपनी ज़िंदगी जो पर्सनल लाइफ है उसको आप इंजॉय कर सकें।
अगर आपने काम करना है तो फिर आप शादी ना करें, अगर आपने शादी करनी है तो आप शादी तब करें जब आप काम को खैरबाद कह देंगे, क्योंकि जब आप किसी के निकाह में आ जाते हैं तो फिर वो अपनी सोच, अपना देखना सब कुछ चेंज कर लेता है आहिस्ता आहिस्ता। फिर उसे आपका काम भी बुरा लगने लग जाता है, आपका फैशन भी बुरा लगने लग जाता है। पहले आप ही उसके लिए हीरा होते हैं। ਤੇ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? जब मैं फील्ड को खैरबाद कहूँगी, कोई ऐसा मर्द मिलेगा जो वाकई मुझे, मेरी फैमिली को, मेरी नस्ल को संभाल सकेगा, कुछ मेरा बना देगा, तो फिर मैं छोड़ूंगी काम, तो फिर मैं ये स्टेप लूँगी। उससे पहले कभी भी नहीं। उससे पहले मैं अपना काम करती हूँ, मुझे जो मुआवजा मिलता है उससे शुक्र है अल्लाह का। अच्छा पहनती हूँ, अच्छा खाती हूँ, अच्छी गाड़ी है, अच्छा घर है, शुक्र है मेरे मालिक का, शुक्र है उस पाक ज़ात का। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੋ ਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ जी ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਤਾਮਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲਿਆ? थिएटर वालों को तो सबको डरा दिया था कि मैं वहाँ आऊँगा, फायरिंग करूँगा, ये वो, तो मुझे काम कोई भी नहीं करवा रहा था, मैं काम नहीं कर रही थी। उसके बाद मैंने जो अपनी वीडियो दी थी, उस वीडियो के बाद जो एक्शन होना चाहिए था वो एक्शन नहीं हुआ। कल को अगर मैं मर जाती, मुझ पर कोई फायरिंग हो जाती, कुछ प्रॉब्लम मुझ पर हो जाती, तो उसका ज़िम्मेदार कौन होता, मुझे बताएं। जो एक्शन बाद में लेना था, अगर वो मेरी इस वीडियो के बाद लिया जाता तो तब अच्छी बात थी, किसी की लाइफ सेव हो जाती। मगर इस हद तक, इस नौबत तक बात ही नहीं आई। मैंने एप्लीकेशन दी थी जौहर टाउन में थाना है वहाँ पर, तो उस एप्लीकेशन के बाद फिर मैंने वो खुला दायर कर दी और मेरी खुला हो गई। वो भी चुप कर गए, मैंने भी इज्जत से अपना बैक कर लिया। ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਚਲੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜੋ ਕੀਤਾ मैं तो ये भी नहीं मानती कि उनकी मोहब्बत है, क्योंकि जो बंदा आपसे मोहब्बत करता है ना, वो आपको कोई तकलीफ़ में देख ही नहीं सकता। तकलीफ़ देना बहुत दूर की बात है। मैं अगर आपसे मोहब्बत करती हूँ तो मैं आपकी आंख में आंसू कभी नहीं देख सकती, आपको तकलीफ़ में नहीं देख सकती। मैं आपको तकलीफ़ दूँ ये तो बड़ी दूर की बात है। उस बंदे ने इतना को मारा है और इतनी को ज़्यादती की है कि एक स्टार होने के नाते अगर मैं दुनिया को ये बातें बताती हूँ तो हज़ारों लोग मजाक उड़ाने वाले होंगे, हज़ारों लोग के लिए ये बात एक शुगल मेला बन जाएगी कि एड्डी वड्डी स्टार हो के भाई वो नाल इंज हो गया, इंज हो गया। मगर उसने ना हमने उसे सहारा बनाया था ना, उसने हमारे इत्मीनान का गलत फ़ायदा उठाया और सिर्फ मैं प्यार में मारी गई बस। क्यों कि मेरे पास भी दिल है, मेरी जैसी और बहुत सी फ़नकारें हैं जिनके पास दिल है, जिनको प्यार है। प्यार औरत की ज़रूरत है, मर्द औरत की ज़रूरत है। माशरे में, दुनिया में हर औरत को एक मर्द चाहिए, हलाली तरीके से, इस्लामी तरीके से निकाह करके तो फिर मैंने घर बसाया था। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ, अगर मैं वैसे उनको खा रही होती, फ़ैन बना के उनसे झूठ बोल रही होती, उनकी तलवारें मार रही होती उनको, तो उनकी इतनी ज़्यादती भी बनती थी। जो हक सच मेरे घर में, जो एक खामद अपनी बीवी या अपने बच्चों के लिए या अपने घर के लिए जो करता है, वही उन्होंने मेरे लिए किया और वही मैंने उनसे लिया। उसके अलावा कुछ भी नहीं, कोई चीज़ नहीं। तो बहुत बैड एक्सपीरियंस था। ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕੀਤਾ, ਤਕਰੀਬਨ 4 ਲੱਖ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਿਊ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸ਼ੋਬਿਜ਼ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਹੀ ਇਸਰਾਰ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੱਲੀ ਲੜਕੀ ਅਗਲੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਤੇ ਸ਼ੋਬਿਜ਼ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਇਸਰਾਰ ਕਿਉਂ करਦੀਆਂ ਨੇ? शोबिस की लड़की जो है ना, वो आती ही अपनी फैमिली के लिए काम करने के लिए। पहली बात, सब अपने जहन में ये बिठा लें कि शोबिस की लड़की अपनी ज़ात के लिए काम करने के लिए नहीं आती। अपनी ज़ात के लिए किसी मर्द से शादी करेगी तो 2 वक्त की रोटी और एक घर रहने का उसको, जो उसके बंदे का, वो मिलेगा। मगर वो अपने आप को दुनिया के सामने इतनी बातें सुन के, इतना कुछ करके एक मुकाम पर पहुंचाती अपनी नुमाइश करती है। ठीक है, नुमाइश करती है। अगर कोई छाप अपने पे लगवाती है तो इसका मतलब है कि उसके पीछे कोई मजबूरी है, मजबूरी उसकी फैमिली होती है। हम आर्टिस्टों की लाइफ नॉर्मल लाइफ नहीं होती कि लड़की की शादी हुई, उसकी विदाई हो गई, रुखसत हो गई और अगले घर जाकर रहने लग गई। नो,
हमारी शादी ऐसी होती है कि हमारी शादी में हमारी फैमिली का ख्याल रखना पड़ता है। जो बंदा हमारी फैमिली का ख्याल रखता है, हमारा ख्याल रखता है, हम उसके साथ शादी करते हैं। ये फैमिली नहीं छोड़ सकते। जिनके लिए हमने खुद अपने लाइफ ख़राब की, हम उनको कैसे छोड़ सकते हैं। तो भाई हैं, बहन है, माँ है, मुलाज़म है, इन सब का सेटअप एक बंदे के साथ लगा होता है। पता नहीं किसके नसीब का अल्लाह दे रहा होता है। मेरी तो जब तक वालदा थी मुझे कभी एक सुई की भी तकलीफ़ नहीं आई। उनके जाने के 5 दिन बाद से ऐसा ज़वाल शुरू हुआ है, ऐसी मुसीबतें शुरू हुई कि पता लगा है कि अब असल में जो लाइफ है वो अब शुरू हुई है। ਅੱਛਾ ਤੇ ਆਫਰੀਨ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਬਿਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ੋਬਿਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ੋਬਿਜ਼ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਤੰਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਸ਼ੋਬਿਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਮੁਤਮਿਨ जैसा दौर जा रहा है अभी, उस दौर के हिसाब से अगर कोई औरत अपने नाम से कमा के अपना घर चला लेती है, इससे अच्छी फील्ड कोई नहीं है। किसी से मांगना नहीं पड़ता, किसी के साथ सोना नहीं पड़ता, किसी की मोहताजी नहीं है। अगर आप आज के दौर में किसी को कहें ना कि मुझे बैलेंस करवा दो, मुझे 100 रुपया दे दो, मुझे 1000 रुपया दे दो, तो वो कहता है मैं 1000 लगा रहा हूँ तो मैंने 2000 रुपया मुझे इसका रिटर्न भी आना चाहिए। मैं इससे जो है करके ना कुछ मतलब अपना टाइम गुजार के अपनी दिल की खुशी करके तो मैं इसे पूरी कर लूँ। तो उससे बेहतर नहीं है कि एक औरत अपने पाँव पर खड़ी हो जाए और अपने काम से अपना मुआवजा इतना कमा ले कि उसे किसी से ये ना कहना पड़े जी मुझे कुछ चाहिए। उस लिहाज से इस फील्ड बहुत अच्छी है। और इस लिहाज से फील्ड अच्छी नहीं है कि यहाँ पर जब किसी के साथ कोई ज़्यादती होती है तो यहाँ पर कोई पीछे आने वाला नहीं है, कोई मतलब सपोर्ट करने वाला नहीं है। आर्टिस्टों को इकट्ठा होना चाहिए, एक यूथ होनी चाहिए, या हमारे प्राइम मिनिस्टर को कोई ऐसी चीज़, ऐसा लॉ निकालना चाहिए कि जिस पे अगर आर्टिस्ट के साथ कोई प्रॉब्लम हो तो उसका एक्शन फ़ौरन तौर पर हो सके। कोई मतलब एक शिक होती है ना, कोई शिक ऐसी होनी चाहिए, वो चीज़ नहीं है, वो नुकसानदेह है। तो जितना हमारा काम अच्छा है उतना ही ख़तरनाक भी है। लेकिन ये कौन करेगा, कौन ऐसी एसोसीएशन बनाएगा कि मतलब ਜਿਹੜਾ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ करे, वो कौन ਅੱਗੇ कौन लगे? पहला को चाहिए तो सही है ना, कोई लगे। कोई ऐसा है ही नहीं है। सारे आप देख लें हमारी जो सुपरस्टार सीनियर हैं पायल चौधरी जी, उनके साथ भी देखिए इतना बड़ा मिसहैप हुआ, उनके भी घर में घुस के उनको मारा गया, कितना बुरा उनके साथ किया। क्यों वो आर्टिस्ट है, क्यों उसके पीछे आने वाला कोई नहीं, क्यों हम लोग मजलूम हैं, क्योंकि हमारे पास कोई शिक, कोई हमें सपोर्ट नहीं ऐसी दी गई कि कोई बंदा हम पे हाथ डालता हुआ डरे सोचे। उन्हें पता है हमारे पीछे किसने आना है। उस बेचारी के साथ हुआ। फिर एक लड़की हीरा नूर है, उसके साथ वो मैरियन वाला मसला हुआ। फिर उसके बाद हमारी इतनी खूबसूरत, इतनी पढ़ी लिखी, इतनी अच्छी आर्टिस्ट किस्मत बेग जो है वो दुनिया से चली गई। उसके बाद अब मेरे साथ ये प्रॉब्लम चल रही है। फिर किस्मत की सिस्टर के साथ भी एक प्रॉब्लम हुआ था कि मतलब अब ये लोगों ने ट्रेंड निकाल लिया है कि औरत पे किस चीज़ की बदमाशी है, औरत को मार लो, दीवार को मार लो, एक बराबर है। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं जी ये आप ही इन्होंने पहला पता होंदा है कि लोग जड़े ने किस तरह दे ने, इन्हां नाल ये आप ही तल्लुकात बनाते ने, फिर आप ही उनकी जिम्मेदार ने। जब आपने किसी से शादी कर ली तो उसमें ताल्लुकात की तो बात ही नहीं रहती। वो तो सुन्नत के मुताबिक काम किया है कि निकाह किया है, ठीक है ना, उसमें तो ये बात है ही नहीं। उसके अलावा बताएं कोई स्कैंडल किसी के साथ? नहीं, मैं जनरल गल कर रहे हैं। मैं भी जनरल बात कर रही हूँ ना कि उसके अलावा बताएं मुझे कोई किसी के साथ पकड़ी गई हूँ, किसी के साथ सो गई हूँ, किसी के साथ आपकी बात नहीं हो रही, जनरल बात हो रही है। मैं किसी की क्यों बात करूँ? मैं किसी की कोई बात नहीं करती। सबका अपना अपना है। और मैंने इस फील्ड में काम करके देखा है कि कोई मर्द भी किसी औरत को कुछ भी महसूस नहीं होने देता। वो आपके बीच में रह के बहुत अच्छा बन के आपकी कमज़ोरियाँ, आपकी आदतें, आपके लाइफस्टाइल को समझता है, फिर आप पे अटैक करता है। तो अगर किसी भी आर्टिस्ट के साथ कुछ होता है तो उसमें लड़कियों की गलती नहीं होती, क्योंकि मर्द शो ही नहीं होने देते कि उन्होंने अब क्या करना है और उनके दिल में क्या है। तो बाकी मैं किसी की बात नहीं करूँगी, क्योंकि ये लाइफ है, हर किस्म का बंदा मिलता है,
किसके दिल में क्या है, किसके में क्या है, हम क्या जानते हैं। चलो दुनिया फानी है, जिंदगी खत्म हो जानी एक दिन, फना हो जाने वाली चीज़ है, जी ते अल्लाह याद आउंदा। जाहिर सी बात है, जब इंसान बहुत ज़्यादा मुश्किल में होता है सिर्फ एक ही चीज़ याद आती है, अल्लाह। अल्लाह याद। बंदा कहता है कि अल्लाह अगर मुझसे कोई ऐसी गलती हो गई है तो उसे माफ़ कर दे, या अल्लाह मुझसे ऐसा क्या हो गया है जिसके बदले मुझे इतना बड़ा मुश्किलात देखनी पड़ रही हैं, इतना बड़ा मेरे साथ मसला हो रहा है। असल में ये चीज़ें ना हो तो हम लोग कैसे याद करेंगे अल्लाह को। ये चीज़ें भी रियलाइज़ करने के लिए होती हैं कि आप पे जब मुसीबत आती है तब आप अल्लाह को ज़रूर याद करते हैं, जब आप अच्छे वक्त में होते हैं तब आप कहते हैं हाँ शुक्र है अल्लाह का, मगर उस तरह से नहीं इंसान उस बात को एक्सेप्ट करता जिस तरह से जब वो मुसीबत में होता है तो करता है। तो मुझे पता है मेरे साथ ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि मेरी माँ चली गई, वो मेरी रहमत थी, और इंसान से जब रहमत जाती है तो फिर अल्लाह ताला बताते तो है ना कि चल भाई हुन तैयार हो जा, हुन तू कल्ला है, हुन तू कल्ले दुनिया जीनी है। चलो काम तुसी कर रहे हो, लेकिन जिंदगी च कुछ ऐसा चेंज आया है, नमाज मतलब ਉਹਦੀ पाबंदी, वो सारियां चीज़ां, क्योंकि देखो इंसान जो जिंदगी च हादसियां चो गुजरता है तो जिंदगी मौत के करीब तो गुजरता है, फिर इंसान की जिंदगी च कुछ ऐसे मोड़ आते हैं कि इंसान की जिंदगी च बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ अल्लाह जाती को है। याद करने के लिए किसी हादसे की ज़रूरत नहीं है। शोबिज़ की नहीं, मुझे देखो- मुझे मुझे छोड़ दें आप, शोबिज़ की कितनी सारी आर्टिस्ट हैं सीनियर जो 5 वक्त की नमाजी हैं, मगर आज तक उन्होंने कभी तस्वीर बना के अपने आप को बताया नहीं कि हम नमाज़ पढ़ती हैं। जी जी। ठीक है, कितनी सारी ऐसी आर्टिस्टें हैं जो अपने घर में मजलिस करवाती हैं, मौला अली की मानने वाली हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये है अल्लाह का और बंदे का मामला, जी 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 जी। कैमरे का, दुनिया का मामला नहीं है। तो इसी तरह मैं भी जो कुछ करती हूँ वो मेरे अल्लाह का और मेरा मामला है। इसीलिए अल्लाह ने मुझे पता नहीं किस बात की, किस अच्छाई की वजह से मुझे इतनी बड़ी मुसीबत में से निकाला। मैं अब कहूँ हाँ जी मैं 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी है, मैं लोगों को ज़कात देनी है, मैं इंज करनी है, ਇਹਦਾ कोई फ़ायदा नहीं है। ये गल्लां जड़ियां ने रब दी ते मेरियां ने, ये मैं करना ही नहीं चाहती। मगर शुक्र है अल्लाह दा, आखरत दे विच अल्लाह ताला सानू वो माफ़ करने वाली ज़ात है। सानू इन्नी कोई सज़ा मिलेगी जिन्ना को असी मजबूरी के तहत ते कीता है, किसी दे नाल नजायज़ नहीं कीता। नहीं नहीं, सज़ा ਅਸੀਂ देखो ना ਅਸੀਂ अपनी जी ना ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਸਕਨੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਹੈਲਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। लेकिन ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਹ ਉਂਗਲੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਰੋਟੀ ਹਲਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ मतलब दोजख ਚ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ जन्नत ਚ जाएगा, ये कम अल्लाह ताला दा जी, साडा ते बनता ही नहीं ना। हाँ जी, तो इस तरह का सवाल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि ये नुमाइश हो जाती है कि हाँ जी मैं पढ़ती हूँ, हाँ जी मैं करती हूँ, हाँ जी मैं ऐसे करती हूँ। नहीं, ये अल्लाह ताला का और बंदे का मामला। कोई करता है तो अपने लिए करता है, नहीं करता तो तब भी अपने लिए नहीं, ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਵਾਂ कि ਇਹਨੂੰ देखा देखी किसी अच्छे काम दी रीत चले। मतलब नहीं, आपका बहुत अच्छा है ये चैनल जो है, और आप जो सब लोगों की बात पब्लिक तक पहुंचाते हैं, सबका आप मौक़िफ़ लेते हैं, अच्छी बातें भी उसमें होती हैं, चुलबुली भी होती हैं, मेरे जैसी जो हादसाती बातें होती हैं वो भी होती हैं। ये तो बहुत ज़रूरी बात है कि दुनिया आपको जानना चाहती है, वो कैसे जानेगी। ज़ाहिर सी बात है, आपका जब चैनल है इस पे जब हम बैठते हैं बात करते हैं तो जो लोग हमें जानना चाहते हैं वो सुनते हैं, उन्हें हमारे बारे में पता लगता है। तो ये बहुत अच्छी इंटरटेनमेंट की जो है ना आपने एक चीज़ निकाली है, इसके लिए मैं बड़ी हैप्पी हूँ। ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਉਹ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਮੰਦਰੇ ਆਮਦ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਤੇ मतलब ਉਹ ਸਭ ਕੁਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ मतलब परसों ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸੇਲ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। परसों ਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਲੱਕੀ ਦਿਨ ਸਮਝਣਾ कि सेल साहब जैसे मतलब शफीक फनकार ने मनु अपना सारा दिन मेरे जैसे बंदे नू
ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਮਝਦਾ जी ਮਤਲਬ ਸੇਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ हाँ जी ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਟੇਜ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ ਹੋਈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੈ जी ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ जी ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਬਕਾ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਸੇਜ ਲਵਾਂਗਾ जी ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਆਫਰੀਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿਰ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਪੜਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਇਹਦੇ ਤੇ 100 ਕਮੈਂਟਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ लोगों ਨੂੰ मेरी मर्जी है, मैं दुपट्टा लेके करूँगी, दुपट्टा उतार के करूँ, इसका इस वीडियो से कोई लिंक नहीं है क्योंकि उस टाइम मैं पहले मैंने अबाया लिया हुआ था, पहले मैं अबाया पहन के निकाब करके फिर रही थी, फिर उसके बाद मैंने एक बड़ी सी शॉल ले ली, वो शॉल फिर मैं लेकर तो फिर रही थी ताकि कोई मुझे पहचाने ना और कोई उधर तक ना बात पहुंचा सके, तो इसलिए मैंने वो शॉल ली हुई थी। और जब मुझे थ्रेड बंद नहीं हुआ, जब मुझे मारने की धमकियां मुसलसल आती रहीं, मेरे पास रिकॉर्डिंग्स हैं, सेव है सब कुछ, और मैंने वो कोर्ट में भी दिया है, यूएसबी में मैंने वकील साहब को भी दिया है, मैंने थाने में भी दिया है, हर जगह मैंने उससे छोड़ दिया है ताकि कभी भी कल को कोई प्रॉब्लम हो तो मेरा प्रूफ हर जगह अलग अलग जगह पर हो, सब तक पहुंच सके। तो वो जब मुझे थ्रेड आ रहा था ना कि आपको मार देंगे, ये कर देंगे, उठा लेंगे, फलान कर लेंगे, तो फिर उस टाइम मेरे लिए छुप कर रहना सबसे ज़रूरी था, मैंने इसलिए शॉल ली हुई थी। बाकी अगर वीडियो बनाने के लिए मैंने शॉल लिया तो ये तो बेवकूफ़ों वाली बात है कि जी हुन वीडियो बनानी सी मैं शॉल लैके बना ली, नहीं जी, मैं उस टाइम थी ही इस गेटअप में, मेरी हालत पहचानने वाली नहीं थी, इतना बुरा हाल था। और वो वीडियो वहाँ से आने के कोई 8-9 दिन बाद की है, जब मैं वहाँ से आई थी तो मेरा मुंह पहचाना नहीं जा रहा था, निशान नील पड़े हुए थे, नीला सा हुआ था और बाजुओं पे और मुंह पे, तो मुझे वो मुंह छुपाना पड़ता था क्योंकि मुंह किसी को दिखाने के काबिल ही नहीं था, इतनी बुरी हालत थी। अच्छा जी ठीक हो गया। एक लास्ट छोटा सा सवाल, सेहत काफ़ी वीक हुई है, जब बंदा स्ट्रेस लेता है, टेंशन लेता है, सब ज़िंदगी की सबसे बड़ा नुकसान मैंने किया, मेरी मदर चली गई, ठीक है, उनके जाने के 5 दिन बाद से मेरे साथ ये प्रॉब्लम शुरू हो गई, फैमिली भी मेरे सर पर है, सरवाइव भी मैंने अकेले करना है, तो इंसान जब अंदर ही अंदर से टेंशन लेता रहता है, मेंटली डिस्टर्ब होता है, तो फिर इंसान की सेहत कैसे बनती है, बल्कि जो बनी होती है वो भी ख़राब हो जाती है। तो मैं सोच के बस टेंशन में ही वीक हो गई हूँ। कोई बात नहीं, हो जाएगा ठीक, इंसान की ज़िंदगी में सांस चलता है, उतराव चढ़ाव। ਆਫਰੀਨ ਖਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਜੋ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸ਼ਕੂਰ ਤੇ ਮਮਨੂਨ ਹਾਂ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੇਚੈਨ ਸਨ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਰਿਪਲਾਈ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਚੂँकि ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ, ਗੋ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਵੀਵਰਸ ਵਾਸਤੇ ਪੈगाम ਦਿਓਗੇ? मैं यही कहना चाहूँगी मैसेज के आज के दौर में किसी के ऊपर एतबार ना करें, क्योंकि लोग आपके साथ अच्छे बन के दिखावा करके तो कल को आपको नुकसान देते हैं। कोई भी हो, किसी पे भी एतबार ना करें, ख़ास तौर पे लड़कियाँ किसी पे एतबार करके उनके घर तक भी ना जाएं, क्योंकि लोग अपने घरों में जुल्म करते हैं कि जी हमारा घर है, यहाँ पे हमें किसने पूछना है, और बहुत बहुत जालिम दुनिया, और आने वाला वक्त भी पता नहीं कैसा होगा। किसी पे एतबार ना करें, मेरा तो एतबार उठ गया हुआ है। उसके अलावा जो हमारे फैंस हैं उनकी मैं दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मेरी वीडियो देखी, और मुझे जो रिस्पांस अभी तक मिल सका वो मेरे फैंस की वजह से मिल सका, क्योंकि उन्होंने मेरी वीडियो देखी, उसको वायरल किया और हर बंदे को मेरे मसले का पता लग सका और मेरी जान छूटी इस मसले से। अदरवाइज़ मैं बहुत डिस्टर्ब थी, बहुत ज़्यादा, तो बस किसी पे एतबार ना करें। जी नाज़रीन, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਨ ਆਫਰੀਨ ਖਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਿਆ, ਇਹਦਾ ਬੈਕਅਪ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਚੂँकि ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਐਸਾ ਸੀ ਨੈਕਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਆਫਰੀਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲਾਂ, ਹਾਸਾ ਮਜ਼ਾ, लेकिन नेक्स्ट फिर असी किस तरह की वीडियो करांगे जिते इंशाल्लाह खुशहाल मूड च फ्रेश मूड च खुशहाल हो जाए, फिर खुशहाल गल्लां दे नाल असी दोवें आवांगे मज़े दे चुटकुले लैके।
ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਬਾਬਰ ਬੇਗ ਤੇ ਆਫਰੀਨ ਖਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਹਣਗੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। Thank ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਨਾਜ਼ੀਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਰਵਾਂ ਰਵਾਂ ਦਵਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਵਾਂ ਦਵਾ ਰਹੇਗਾ। ਚਲਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪਿਆਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਪਿਆਰਾ ਜੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।